धर्मांतरण से जुड़ी खबर मिल रही है। यूपी पुलिस को बद्दों की रिमांड मिली है। आरोपी बद्दों को यूपी पुलिस लाएगी और सड़क के रास्ते बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस लेकर आएगी बद्दों को। ठाणे कोर्ट में हो रही बद्दों की पेशी और कोर्ट में मौजूद है गाजियाबाद पुलिस। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले के आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दों को ठाणे कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। यूपी पुलिस आरोपी शहनवाज को सड़क के रास्ते गाजियाबाद लेकर जाएगी। कोर्ट ने यूपी पुलिस को आरोपी की सुरक्षा और खाने पीने का ख्याल रखने और कोर्ट में पेश करने को कहा है। यूपी पुलिस ने कोर्ट को बताया कि गाजियाबाद पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। तो ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब आरोपी बद्दों को ठाणे कोर्ट में पेश किया गया और अब रिमांड मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि सड़क रास्ते ही बद्दों को गाजियाबाद लाया जाएगा। हालांकि गाजियाबाद लाने के लिए 3 दिन का वक्त लगेगा। यूपी पुलिस ने कोर्ट को ये बात भी बताई है क्योंकि मुंबई से गाजियाबाद की जो दूरी है उसको देखते हुए अगर सड़क रास्ते शहनवाज उर्फ बद्दों को लाया जाता है तो फिर 3 दिन का वक्त लगेगा। हालांकि इस दौरान पूछताछ भी की जाएगी। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है, आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दों यहाँ पर फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। हालांकि कई ऐसी बातें हैं जो पूछताछ की जाएगी, सवाल जवाब बद्दों से किया जाएगा क्योंकि जो गेमिंग धर्मांतरण का मामला सामने आया है इससे कितने लोग हैं जिसका धर्मांतरण किया गया है, जिसका ब्रेन वॉश किया गया है और ये जो कनेक्शन है वो कहां कहां तक कनेक्शन है। और साथ ही अब ये भी है कि शहनवाज उर्फ बद्दों का आखिरकार मास्टर माइंड कौन है, किसके कहने पर शहनवाज गेमिंग के जरिए धर्मांतरण करता है। हालांकि जिसका भी धर्मांतरण किया है शहनवाज उर्फ बद्दों ने उसे फ्री में दुबई ले जाने की बात भी सामने आई थी, लेकिन वक्त रहते पुलिस की तत्परता की वजह से आरोपी पकड़ा गया है। और साथ ही अब ये पूरे कनेक्शन को खंगालने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर किसका किसका अब तक धर्मांतरण किया गया है, कब से आखिरकार गेमिंग के जरिए धर्मांतरण किया जा रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि धर्मांतरण के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए कानून भी बना हुआ है। कानून को ताक पर रखते हुए जिस तरीके से मामले सामने आ रही हैं और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जरा बताइए आप, क्योंकि कहा जा रहा है कि बद्दों को सड़क रास्ते गाजियाबाद लाया जाएगा, लेकिन यूपी पुलिस ने इस बात को साफ कर दिया है कि अगर गाजियाबाद लाया जाता है बद्दों को तो 3 दिन का वक्त लगेगा मुंबई से गाजियाबाद लाने में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये धर्मांतरण पूरा खेल चला था उसके बाद से ही पुलिस के रडार पर था शहनवाज और बद्दों का। हालांकि कल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि वहां से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे रास्ते बाई रोड यहाँ पर लाया जाएगा। हालांकि गाजियाबाद डीसीपी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी पुलिस मुंबई पुलिस से उनका समन्वय चल रहा है और जो कुछ भी निकल कर आता है उसके बाद ही अगली बात हम आपको बता पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतने बड़े अपराधी को अगर बाई रोड लाया जाता है तो इसमें कई तरह के जोखिम भी हो सकते हैं। मसलन एक लंबा रास्ता है, इस दौरान कुछ भी बड़ा हादसा भी हो सकता है, इससे कोई गुरेज नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरे गाजियाबाद पुलिस का कहना यह है कि मुंबई पुलिस से लगातार वो टच में है और देखना होगा कि इन दोनों में क्या समन्वय मिलने के बाद निकल कर आता है और किस रास्ते फिर जो आरोपी है शहनवाज और बद्दों उसको गाजियाबाद तक लाया जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र से अगर गाजियाबाद लाने की बात की जाती है तो तकरीबन कम से कम अगर रोड से हम आते हैं 12 से 15 घंटा लगता है और 12 से 15 घंटे का मतलब होता है कि पूरी रात उनकी बीत जाएगी। और इसीलिए यूपी पुलिस इस बात को साफ कर दिया है कि वक्त लगेगा, मतलब 3 दिन का समय बताया गया है। और मुंबई से भी हमारे सहयोगी प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप सर, आप ही बताइएगा कि पुलिस की तरफ से और क्या बातें सामने निकल कर आई हैं, जिस तरीके से बद्दों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, रिमांड भी मिल चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए अदालत में जब शहनवाज को पेश किया गया तो वहाँ अदालत ने सबसे पहले पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना पूरा नाम बताया, उम्र बताया 23 साल। उसके बाद गाजियाबाद पुलिस से ये पूछा गया कि आप आगे की जांच यहाँ करना चाहते हैं, यहाँ कोई काम है, या फिर इसे आप यूपी लेके जाना चाहते हैं। तो गाजियाबाद पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि हम उसे उत्तर प्रदेश लेके जाएंगे, वहाँ पर जाँच करेंगे। तो उनको कहा गया आप कैसे लेके जाओगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि पहले ट्रेन से लेके जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हमें 3 दिन की रिमांड चाहिए। फिर उसके बाद अदालत ने कहा कि अगर आपको 3 दिन की रिमांड चाहिए तो आपको बाय रोड जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है। फिर उन्होंने कंफर्म किया कि हम बाय रोड इसे जो है यूपी लेके आएंगे, उसके बाद हमें 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया जाए। साथ ही अदालत ने यह साफ तौर पर कहा कि बाय रोड जब उसे लेकर जाएंगे तो उसे खाने का उसका ख्याल आपको रखना होगा और जिस दिन आप वहाँ पहुँचोगे उसी दिन आपको वहाँ के निजी अदालत में आपको वहाँ पर उसको पेश करना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरह से मैंने सवेरे लोकेशन बताया था बिल्कुल वही
सबसे पहले शाहनवाज यहाँ से सोलापुर गया, वहाँ से गोवा गया, गोवा से फिर मुंबई आया, मुंबई आने के बाद फिर वो जो है अलीबाग पहुंचा था और जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। देखिए, इसमें एक टर्निंग पॉइंट ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से, ये इतना शातिर था कि जब इसको किसी से बात करना होता था तो अपना खुद का पर्सनल वाईफाई ऑन किया करता था और उसके बाद व्हाट्सएप कॉल किया करता था। प्रशांत, और ये भी बात सामने आई थी कि जिसने सिम दिया था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप दोनों बने रहिए क्योंकि लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है, आपके पास आएंगे और भी अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन आपको बताते चले यहाँ वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।